हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, यानी मैं आपका यहां रिवीजन कराऊंगा। गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स की सब वीडियो लाइक करते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि वो भी छोटे से बड़े लेवल पर पहुंचे हैं और मैं भी एक छोटा यूट्यूबर हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। आपका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है आपका, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ आधार निकालना है, यानी आप यहाँ आधारों का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे करेंगे आप यहाँ देखिए, यानी आपके पास दो त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन जो हम करते हैं, मैं आपको इजिली वे में समझाऊंगा। यानी क्षेत्रफलों का अनुपात है Δ1, क्योंकि हम एरिया अपॉन Δ2 इक्वल दे रखा है आपका 4/3। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। आगे इसमें दे रखा है गाइस कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। यानी इसको लिखेंगे हम H1/H2 इक्वल 3/4। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गाइस ये अनुपात दे रखे हैं और हमें निकालना है, यहाँ आधारों का अनुपात निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, यानी त्रिभुज दे रखा है आपका, ये सूत्र होता है इसका Δ1/Δ2। यानी ये सूत्र लगाते हैं इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से ये Δ1 का सूत्र है, यानी क्षेत्रफल है, और इस तरह से हम Δ2 का क्षेत्रफल आएंगे 1/2 V2 इंटू H2। तो आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां आपका दे रखा है Δ1/Δ2 की वैल्यू दे रखी है 4/3। तो इसकी प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/3 इक्वल B1 हमें निकालना है अपॉन B2 निकालना है, और H1/H2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3/4। ये वैल्यू हम इसकी प्लेस पर पुट कर लेते हैं 3/4। तो गाइस, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इधर कर लेते हैं पहले हम, यानी 4/3 मल्टीप्लाई कर साइन लगा देते हैं, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ, और 3 इंटू 3 यहाँ 3 आ जाएगा, यानी B1/B2। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको B1/B2 इक्वल 4 × 16 अपॉन 3 के कितना हो जाएगा गाइस, 9 आ जाएगा। यानी इसको इसने पूछा है अनुपात निकालिए, इसका हम अनुपात निकालेंगे। B1/B2 इक्वल हो जाएगा 16:9। गाइस, इसका आंसर ये रहा। वीडियो अगर आपके पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके सीबीटी 1 एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपका यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका क्या आया था आपका एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3:5:7:11 है, तो सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको यह निकालना है, सबसे छोटे कोण का मान निकालना है। तो कैसे इसको सोल्व कर रहे हैं, आपको यह दे रखा है कि देखिए गाइस, आपका ये पंचभुज दे रखा है, यानी पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात, इसका सूत्र होता है गाइस ये 2n-4 × 90 होता है। इसका सूत्र ये होता है, और यहां दे रखा है सूत्र में कोणों का योग। तो सबसे पहले जो आपके कोण दे रखे हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, इनको जोड़ लेंगे पहले। तो कैसे करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 और +11, ये सबको गाइस हमने जोड़ लिया है, और इक्वल हो जाएगा आपका 2। n की वैल्यू कह रहा है पंचभुज, पंचभुज का मतलब इसमें 5 भुजाएं होंगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस आपकी, वो 5 हो जाएगी। 5 - 4 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 18, 18 × 5 23, 23 × 3 26, और कितना हो गया 27। यानी 27 यूनिट की जो वैल्यू है गाइस, ये है 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाओ तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई 90। इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 छंग कितना हो गया 54, 540 हो जाएगा 27 यूनिट की वैल्यू। और यहां हम 1 यूनिट की वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 540/27।
इसको पहले काटेंगे, 27 कम 27, 27 दूनी 54 होता है, ये कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस आपके पास, ये आ जाएगी 20, ये 20 आ जाएगी। और आपसे पूछा है यहाँ सबसे छोटे आंतरिक कोण का मान पूछा है, तो सबसे छोटा कोण आपका क्या दे रखा है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1, कितना आंसर आ जाएगा 20, यानी 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, मैं आपके 10 या 15 क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाला हूं, जो कि मैं आपके डेली बेसिस पे लाता रहूंगा। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक करते जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका व्यंजक 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 डॉट डॉट दे रखा है यहाँ पर, और 1 + 1/n-1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ इसका मान पूछा गया, तो कैसे इसको सोल्व करना है देखिए। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए 1 लिख लेते हैं, यहाँ भी 1 लिख लेते हैं, और यहाँ भी हम 1 लिख लेते हैं, और यहाँ भी 1 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस 3 प्लस के 1 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आप जानते हैं, 4 बन जाओ 4 प्लस के 1 हो जाएगा, इसके एलसीएम कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 5 प्लस के 1 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसका भी एलसीएम लेंगे गाइस हम n-1, और यहाँ हो जाएगा आपका ये n-1 प्लस के 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमने निकाल लिया है। ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद आपका आएगा 4/3 मल्टीप्लाई, इनको प्लस कर लेते हैं 5/4 हो जाएगा, और ये को इसको हम प्लस कर लेते हैं 6/5 हो जाएगा, और डॉट डॉट ये बचेगा आपका, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा n/n-1। तो आप यहाँ एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले भी कोई ना कोई यहाँ नंबर आ रहा होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसको कट कर लेते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका मतलब जो इससे पहले नंबर होंगे वो कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बचेगा आपका n बच जाएगा, और शुरू में स्टार्टिंग में क्या बचेगा आपका 3, यानी इसका आंसर आपका गाइस ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप ये 3 था, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेगा है, यदि x + 1/x बराबर 7 है, तो x - 1/x बराबर, आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो कैसे आपको सोल्व करना है देखिए, सॉल्यूशन है इसका, यानी आपके पास दे रखा है x + 1/x, सॉरी इसकी वैल्यू दे रखी है 7 दे रखी है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x - 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है गाइस √ x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि जब हम इसको ओपन करते तो सोल्व करने के बाद आपका ये आता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी है 7 है, इसकी प्लेस पर वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ गाइस, और -4 हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका ये आएगा 45। जब हम इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है, 3 से कट करेंगे, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, और 5 बन जा 5। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 3 × 3 × 5। ये आप देख रहे होंगे यहाँ कॉमन टर्म है, तो जो कॉमन टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 आ जाएगा, और रूट आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 का यहाँ कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, और 3 का पेयर बना तो इसलिए आपने ये बाहर निकाल लिया, और 5 का पेयर नहीं बना तो इसलिए रूट के अंदर है। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी x - 1/x, यानी इसकी जो वैल्यू पूछी गई है आपकी ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइज, हम यहाँ ओनली 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं गाइज। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए, यानी ये दे रखा है आपका समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते टाइम उससे पहले आपको बोर्डमास रूल ध्यान रखना होगा। अगर आपको बोर्डमास रूल नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बोर्डमास बिल्कुल इजी वे में समझा सकता हूं। तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसे आपको सोल्व करना है। देखिए बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
डिवाइड का मतलब है कि ये दोनों नंबर डिवाइड में है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये भी डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना बच जाएगा गाइस 3, यहाँ बचेगा प्लस के 2 और मल्टीप्लाई 3 बच जाएगा अपॉन 4, और प्लस यहाँ बचेगा गाइस आपका 2 बच जाएगा। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो 3 आ जाएगा आपका ये, और प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा अपॉन 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 6 और 3 9 हो जाएगा अपॉन 6। इसको हम कट करते हैं, तो 3 3 जा गाइस 9 आ गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो 3/2 आ गया। तो कितना आसान था।